नमस्कार। मैं आपका स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। हम कोई भी पर स्टूडेंट चार्ज नहीं लेते हैं। हम आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। हम आपको अनलिमिटेड स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऐड करने की फैसिलिटी देते हैं। हमारे प्राइस कभी भी एग्जिस्टिंग यूज़र्स के लिए चेंज नहीं होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपने ऐप को अपने फ़ोन पे ओपन कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ऐप ओपन हो चुका है। अब हम सबसे ऊपर देख सकते हैं कि नर्सरी नियॉन क्लास लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में हम इस क्लास की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो इसी क्लास की दिख रही हैं। अब नर्सरी नियॉन के आगे आपको एक ब्लू कलर का ड्रॉप डाउन दिखेगा, एरो की, जिस पे हम उस पर क्लिक करेंगे। जब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारी क्लासेस दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि मेरे पास एक डेमो अकाउंट है, इसलिए मेरे को सारी क्लासेस यहाँ पे विजिबल हैं। बट जब अथॉरिटी और प्रिंसिपल किसी पर्टिकुलर टीचर को कोई पर्टिकुलर क्लास देंगे तो उस टीचर को वही क्लास शो होगी। तो अभी जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास नर्सरी नियॉन क्लास का एक्सेस है, तो हम नर्सरी नियॉन क्लास को संभाल रहे हैं। तो चलिए, अब नर्सरी नियॉन क्लास के आप जहाँ लिखा हुआ है उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 3 लाइन्स बनी हुई हैं। हम उन 3 लाइन्स पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक मेन्यू ओपन हो जाता है। अब जब मेन्यू ओपन हो चुका है तो हम ये देख सकते हैं कि मेन्यू में सबसे ऊपर लिखा हुआ है होम, और होम के ठीक नीचे लिखा हुआ है अटेंडेंस, और अटेंडेंस के ठीक नीचे है होमवर्क। तो चलिए, अब हम होमवर्क पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप सबसे ऊपर होमवर्क नाम की हेडिंग देखेंगे और उसके ठीक नीचे नर्सरी नियॉन फिर से क्लास आपको दिखेगा। अब मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे अगर किसी टीचर के पास 3 क्लास का एक्सेस है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके उसको वो 3 क्लासेस शो करेगा। बट अभी हमारे पास तो सारे क्लासेस का एक्सेस है, तो हमको सारी क्लासेस शो कर रहा है। तो अभी प्रेजेंट में हम इसी क्लास का होमवर्क सेक्शन में हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ब्लू कलर का टैब दिख रहा है जहाँ पे लिखा है ऐड न्यू होमवर्क, और उसके ठीक नीचे आपको 5 अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे होंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी होमवर्क्स दे रखे हैं। अब ऐसे सबसे पहले आप देखेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट चैप्टर 3, ये एक मैथमेटिक्स का होमवर्क है और नीचे डेट भी लिखी हुई है और उसके नीचे लिखा है ग्रेडेड। लेकिन जब आप उस ऑप्शन के ठीक नीचे वाले ऑप्शन पे आते हैं जहाँ पे लिखा है PDF, तो आप देख सकते हैं कि वो एक इंग्लिश का होमवर्क था और वहाँ पे लिखा है नॉट ग्रेडेड। तो ऐसा क्यों है कि कुछ चीज़ों पे ग्रेडेड लिखा हुआ है और कुछ चीज़ों पे नॉट ग्रेडेड? चलिए उसको समझ लेते हैं। तो जब हम ब्लू जो ये बटन है जहाँ पे लिखा है ऐड न्यू होमवर्क, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक नई टैब ओपन हो जाएगी, यानी कि एक नए विंडो पे हम आ जाएंगे। तो आप फिर से देख सकते हैं कि हमें प्रेजेंट में नर्सरी नियॉन दिखा रहा है, यानी कि हम उस क्लास को हैंडल कर रहे हैं। उसके ठीक नीचे एक ड्रॉप डाउन और दिखेगा आपको वाइट लाइन पे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट में इन सब्जेक्ट्स का हैंडल है, यानी कि हम इन सब्जेक्ट्स को संभाल रहे हैं। तो हमें काम करते हैं, हम सोशल स्टडीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने सब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर लिया है, डेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डेट में हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुरानी किसी भी डेट का हम होमवर्क नहीं दे सकते हैं। बट हम एक काम ये ज़रूर कर सकते हैं कि प्रेजेंट डेट और फ्यूचर डेट्स पे ज़रूर होमवर्क दे सकते हैं। तो आज हम एक काम करते हैं, हम 10th के लिए एक होमवर्क देते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये हमने डेट सेलेक्ट कर ली। अब इसको हम टच करके डन कर देते हैं इसको, और ये हमारा हो गया। तो अब हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया है और डेट चूज कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस और आ रहे हैं नीचे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है अपलोड इमेज और अपलोड PDF। तो यहाँ पे हम कोई भी अगर पिक्चर है जिसमें कुछ हमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को कोई हमने होमवर्क दिया जिसकी हमने फिर सिर्फ फोटो ही खींच ली है, तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या कोई ज़रूरी चीज़ें या नोट्स या कुछ भी हैं तो वो PDF भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपलोड इमेज पे जाके एक पिक्चर अपलोड कर देते हैं। ये हमारी हो गई पिक्चर अपलोड। अब पिक्चर अपलोड करने के बाद नीचे एंटर टाइटल आता है, तो टाइटल हम इसका दे देते हैं चैप्टर 1। राइट समथिंग में लिख लेते हैं कंप्लीट इट। ऐसे हम कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। नीचे आप देखेंगे, जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर के टैब पे लिख के आ रहा है सेव होमवर्क, तो हम इसको सेव कर लेते हैं।
और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक अलर्ट आएगा जो हमें बता रहा है होमवर्क हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। इसको हम ओके कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो कि ऑप्शन हमें शो हो रहा है वो अब सोशल स्टडीज़ का है और यहाँ पे भी नॉट ग्रेडेड लिख के आ रहा है, यानी कि अभी इसको हमने ग्रेड नहीं किया है। तो अब टीचर्स जब होमवर्क देंगे तो स्टूडेंट्स जब होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे तो टीचर उसको चेक भी करेगा, तो वो चेक ही हम अब करके देखेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो चैप्टर 1 लिखा हुआ है इस पे ही क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो पिक्चर अपलोड करी थी वहाँ पे देखिए इमेज 1 लिख के आ रहा है और उसके ठीक आगे एक डाउनलोड का भी ऑप्शन बना है, यानी कि स्टूडेंट्स वो पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि चैप्टर 1 लिखा है और डिटेल्स में कंप्लीटेड लिखा है और उसके ठीक नीचे एक ब्लू कलर का टैब है जहाँ पे लिखा है ऐड होमवर्क स्टेटस। अब हम ऐड होमवर्क स्टेटस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नाम दिख रहे हैं। अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस हर स्टूडेंट्स के सामने मिलेंगे, यानी कि डन, एब्सेंट और नॉट डन लिखा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है उनको हम डन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ स्टूडेंट्स को डन कर देते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो उनको हम नॉट डन पे ही रहने देते हैं। और कुछ बच्चे एब्सेंट हो चुके हैं तो हम एब्सेंट पे क्लिक कर देंगे। ये हो गया। और कुछ बच्चों ने होमवर्क किया तो, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा होमवर्क किया है तो यहाँ पे हम कुछ रिमार्क्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि वेरी गुड। ये ऑप्शनल है, अगर कोई टीचर्स को कोई रिमार्क डालना है तो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है तो उससे भी रिलेटेड हम अपने रिमार्क्स यहाँ पर डाल सकते हैं। बेसिकली हम कोई भी रिमार्क्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट स्टेटस। अब हम इस पर भी क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ डन हो चुका है। अब हम वापस से ऊपर आप देखेंगे होमवर्क डिटेल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे बैक एरो बना है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं तो हम ये पीछे आ गए। अब हम अपनी होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम एक काम करेंगे, वापस से नर्सरी नियॉन के लेफ्ट साइड पे आप जो 3 लाइन्स है उस पर जब क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू ओपन होगा। मेन्यू में थर्ड ऑप्शन पे हमें होमवर्क जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आके क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1 जो था, जो हमने होमवर्क दिया था सोशल स्टडीज़ का, अब वहाँ पे ग्रेडेड लिख के आ रहा है, यानी कि टीचर ने जो होमवर्क दिया था उसको स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया और टीचर ने उसको चेक करके ग्रेड कर दिया है। तो ये था हमारा होमवर्क सेक्शन में कैसे काम करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी टीचर कोई होमवर्क देगा तो वो टीचर जैसे ही सबमिट करेगा उस होमवर्क को, वैसे ही स्टूडेंट्स के फ़ोन पे और पेरेंट्स के फ़ोन पे, दोनों के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा जो बताएगा कि स्टूडेंट्स को होमवर्क मिला है। और जब टीचर उसे ग्रेड कर देगा तो वो भी पूरा का पूरा डेटा पेरेंट्स के फ़ोन पे और स्टूडेंट्स के फ़ोन पे विजिबल होगा, यानी कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेटा चेक कर सकता है कि उनके बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं, और अगर कंप्लीट किया है तो कोई रिमार्क है उस पर, नहीं कंप्लीट किया है तो रिमार्क है, ये भी वो चेक कर पाएगा। और स्टूडेंट्स भी अपना डेटा ओपन करके देख सकते हैं कि क्या होमवर्क है और टीचर ने कैसे रिमार्क्स दिए हैं। और बस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और स्कूल डीड्स के प्लेटफॉर्म पर आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो गई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आ रहे हैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके। धन्यवाद।